हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ कैलकुलेटर जो मैंने Next.js और Tailwind CSS की हेल्प से बनाया है। ये एकदम बेसिक कैलकुलेटर है, लेकिन इसका जो लुक मैंने देने का ट्राई किया है वो एकदम एस्थेटिक और एकदम गुड लुकिंग मैंने लुक देने का ट्राई किया। तो इसको पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर है, एकदम सिंपल है। और ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गिटहब का लोगो है। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ हम लोग की इसकी ये रिपॉजिटरी ओपन हो जाएगी। और रिपॉजिटरी ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्सल पे भी डिप्लॉयड है। तो हम लोग वर्सल वाली लिंक ओपन कर लेते हैं और ये हम लोग का कैलकुलेटर है, वही सारे एक्शंस परफॉर्म करता है। और यहाँ से हम लोग जैसे कुछ भी हो जाता है, जैसे गलती से 0 हो गया तो उसको हम लोग चेंज करके लाइक डिलीट कर सकते हैं पहले का, और वो हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा डिजिट लिख दिया तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा बनाने में। ऑब्वियसली आपने अगर पहले के प्रोजेक्ट देखे तो आपको पता होगा नैप बार का क्या काम है। नैप बार बस यहाँ लेआउट में लगा रखा है, एक डिव बनाया है, उसको रिलेटिव किया है। नैप बार हम लोग का एब्सोल्यूट है और ये हम लोग का नैप बार हम लोग ने कंपोनेंट फोल्डर से इंपोर्ट करके यहाँ पे सेट कर दिया है। और इसे गिटहब का लोगो दिखाता है और क्लिक करने पे गिटहब का ये रिपॉजिटरी ओपन हो जाएगा। दैट्स इट। और इसके नीचे जो ये पेज है, पेज के अंदर ही पूरी कोडिंग करी हुई है। ये वाला जो है ये फॉन्ट है लेकिन किसी और स्टाइल में, तो ये वाला अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ये वाला यूज़ किया। हम लोग ने यहाँ पे मेन एक डिव बनाया हुआ है और वो डिव का हम लोग ने साइज दिया है मिन हाइट स्क्रीन। जितनी स्क्रीन होगी उतना इसका हाइट रहेगा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे में डिव है। और इसके अंदर जो ये डिव है इसको हम लोग ने यहाँ पे ऐसे सेंटर कर लिया है। और फिर इसके अंदर भी हम लोग ने एक डिव बना रखा है जो कि है ये। अब इसके अंदर ये इतना डिव, ये इतना हो गया और इसके बाद एक ये स्पैन हो गया यहाँ पे। और स्पैन होने के बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चीज़ें वो इस डिव में है, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक इनपुट बॉक्स लिया है जिसमें हम लोग अपना इनपुट दिखाते रहेंगे। ये किसी पे भी दिखा सकते हैं, लाइक डिव भी हम लोग बना सकते थे। यहाँ पे एक पे टैग भी ले सकते थे, पैराग्राफ टैग भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने इनपुट लिया है, उसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। और उसका जो वैल्यू है वो रखा है मैंने रिजल्ट। अब उसके पहले मैं बता दूं यहाँ पे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है ऐड, और इसी में पूरा काम कर दिया है। तो यहाँ पहले जो हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर है वो बता देते हैं, फिर फंक्शनैलिटी पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने जैसे बटन बनाया है और जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम लोग एडिंग वाला फंक्शन जो ये है उसको कॉल कर रहे हैं। और पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं सी, जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे सी क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, सी यहाँ चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग ने सारे यहाँ पे बटन्स बना रखे हैं कि ये डी क्लिक करने पे डी चला जाए, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है इसको क्लिक करने पे तो मॉड्यूलस चला जाए, डिवाइड चला जाए, 7 चला जाए, 8 चला जाए। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे बिछा रखा है। और ये जो इतना बड़ा ये पूरा जो है डिव, इसको हम लोग ने ग्रिड बना रखा है और ग्रिड बनाने में आसानी होती है। ठीक है, इट्स मोर इजी दैट वे। तो सबसे पहले हम लोग ने एक डिव बनाया है, उससे हम लोग का ये बन गया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जो है इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हम लोग ने यहाँ पे एक और छोटा सा डिव बनाया है और उसको हम लोग ने यहाँ पे ग्रिड किया है। तो एक डिव और उसके अंदर ये 2 अलग डिव,
तो ये जो 2 डिव है उनको तो फ्लेक्स कॉलम से हम लोग ने कर दिया है यहाँ पे। और इसके अंदर जो डिव है यहाँ पे तो 4 4 4 4 4 है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको फ्लेक्स से ना करके ग्रिड से कर देते हैं, उससे आसानी होती है। और जो लास्ट वाला है जैसे कि ये इक्वल वाला साइन, तो इस पर हम लोग ने यहाँ पे कूल स्पैन 2 कर दिया है, तो मतलब ये 2 कॉलम ऑक्यूपाई करें। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पे कर देंगे तो ये सिर्फ यहाँ तक ऐसे गोला बना रहे, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी ऑक्यूपाई करे, तो 2 क्लिक कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। और जैसे ही यहाँ पे कोई सी पे क्लिक करता है तो यहाँ पे जो इवेंट आया है, इवेंट के अंदर है सी, ठीक है। इवेंट अगर सी हुआ तो हम लोग की जो इक्वेशन है, एक हम लोग का ये देखिए, एक हम लोग की इक्वेशन बनती रहती है और एक जो रिजल्ट आता है वो, तो रिजल्ट वाला यूज स्टेट ये, इक्वेशन वाला यूज स्टेट ये। तो जैसे ही हम लोग सी पे क्लिक करते हैं तो एक जो हम लोग की इक्वेशन और रिजल्ट दोनों है वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग जो डी है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने डी क्लिक किया तो जो हम लोग का रिजल्ट है और उसमें हम लोग का जो लास्ट वाला इंडेक्स जो होता है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो वर्ड, वो कैरेक्टर ही हम लोग हटा दे रहे हैं। वो हटाने के बाद हम लोग को इक्वेशन मिल गई हटी हुई, और जैसे ही हटी हुई हम लोग को मिल गई वो तुरंत हम लोग ने यहाँ पे रिजल्ट और इक्वेशन दोनों में वही डाल दी, ठीक है। अब रिजल्ट में भी वही डाल दिया, इक्वेशन में भी वही डाल दिया। इक्वेशन तो कलेक्ट करने के लिए है इक्वेशन, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट के लिए हम लोग इक्वल करेंगे तो वो जो रिजल्ट में जितना भी स्टोर्ड है वो वापस से इवैल्यूएट होगा, जो कि हो रहा है यहाँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो इन दोनों में इवैल्यूएट होके स्टोर हो रही है वैल्यू, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि जैसे ऐसे करके फिर कोई 3 कर दे, फिर कोई 5 कर दे, तो इसी वजह से दोनों इक्वेशन में हम लोग को इवैल्यूएट करके यहाँ पे वैल्यू रखनी है। और अगर कुछ भी नहीं होता है, अगर ये तीनों केसेस नहीं होते हैं, कोई सी डी या इक्वल नहीं करता है, तो सिंपली बस हम लोग की जो इक्वेशन है वैसी बनती रहेगी, जो प्रीवियस स्टेट है वो, और साथ ही साथ जो अभी नया स्टेट हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, तो ऐसी बनती रहेगी जैसे क्लिक करेंगे। और जो हम लोग का यूज स्टेट का है, यूज स्टेट का ये है कि अगर हम लोग की इक्वेशन इक्वेशन हम लोग की खाली नहीं होगी तो हम लोग को जो इक्वेशन अभी है उस पे रिजल्ट हम लोग को डाल देना, ठीक है। और जो इक्वेशन है उसमें भी इक्वेशन डाल देना है, क्योंकि हम लोग ने अभी मैंने बताया कि इन दोनों में सेम इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि कब जो यूज़र है वो इक्वल टू कर देगा। और ये यूज स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट री रेंडर के लिए काम होता है। जैसे ही लाइक अगर नेक्स्ट जेएस के बारे में नहीं पता, रिएक्ट के बारे में थोड़ा नहीं पता, तो मैं बता दूं कि जो रिएक्ट है, जो पुरानी वेबसाइट्स होती थी ना, उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग होती थी तो पेज हम लोग का रिलोड होता था, बार बार हम लोग का पेज रिलोड होता था। बहुत पुरानी, अभी गवर्नमेंट की भी वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहाँ पे भी बात बात पे तुम लोडिंग देखोगे, तो वो लोडिंग से काफ़ी लोड पड़ता था ब्राउज़र पे। तो रिएक्ट इसी वजह से बनाई गई, क्योंकि जो भी हो पेज लोड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ने इक्वल टू किया तो सब कुछ हो गया, लेकिन पेज कभी रिलोड नहीं। अब पेज रिलोड नहीं हुआ लेकिन वो माउंट जरूर हुआ। अब ये थोड़ा ज़्यादा इन डीप में नहीं जाऊँगा, बस आप इतना समझ लो कि जब जब ये इक्वेशन बदल रही है तो हम लोग के वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग की वापस से रिलोड हो रही है, लेकिन हम लोग का वेबसाइट नहीं रिलोड हो रहा है, ठीक है। अगर ये मैं यूज्ड इफेक्ट नहीं इस्तेमाल करूँगा तो होगा क्या कि यहाँ जो ये दिख रहा है से ये नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग की वेबसाइट एक बार ही लोड हो गई थी और उसके बाद इसको लोड होने का ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा जो रिजल्ट है वो दिखने में कुछ ग्लिचेस होंगे,
तो हम लोग बस ऐसा कर दिया कि भैया जब भी इक्वेशन अपडेट हो, जब इक्वेशन अपडेट हो तो यूज इफेक्ट से इसको रीमाउंट कर दो, मतलब एक बार और से माउंट करो। तो जैसे ही ये रीमाउंट होता है तो हम लोग को यहाँ पे दिख जाता है। लेकिन ये रीमाउंट अलग है और रिफ्रेश अलग है, क्योंकि रिफ्रेश अगर ये हो रहा होता, यूज इफेक्ट रिफ्रेश नहीं करता है, रिफ्रेश करेगा तो ये पूरा चला जाएगा। ये इस कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है जैसे ही ये चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से ये काम कर रहा है। और हम लोग ने इवैल्यूएट वाला फंक्शन इस्तेमाल किया है इक्वेशन को इवैल्यूएट करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट नहीं था, एकदम बेसिक बनाना था। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना पड़े तो उसमें अच्छे से कोडिंग करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो वो एरर हैंडलिंग मैंने नहीं करी है क्योंकि एकदम छोटा सा प्रोजेक्ट था। तो यही था प्रोजेक्ट, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।